सदियों पहले एक ऐसी सल्तनत थी जिसे दुनिया गुलस्तान नूर के नाम से जानती थी। ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। यहाँ के दरियाओं का पानी शीशे की तरह साफ था और पहाड़ों पर हर वक्त सुनहरी धुंध छाई रहती थी। इस सल्तनत की रौनक थी शहजादी अनाया। अनाया इतनी हसीन थी कि जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे जमीन पर परियां उतर आई हों। लेकिन इसकी सबसे प्यारी चीज इसका महल नहीं था, बल्कि एक नर्मो मुलायम पिंक टेडी बियर था जिसे वो मोमो कहती थी। मोमो, देखो आज बाग में नए गुलाब खिले हैं। चलो मोमो, आज हम उनसे ढेरों बातें करते हैं। क्या आपके घर में भी कोई टेडी बियर है? कमेंट में जरूर बताना। अनाया जहां भी जाती, मोमो हमेशा इसकी बगल में होता। महल के दरबार में बैठे वजीर अक्सर इन्हें देखकर आपस में सरगोशियां करते। हमारी प्रिंसेस अब बड़ी हो गई हैं, मगर हैरत है कि उन्होंने अभी तक इस मामूली खिलौने को नहीं चोरा। शायद ये सिर्फ उनका बचपना है। ये बचपना नहीं है वजीर आजम, ये दोस्ती है। और याद रखिए, सच्ची दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती। उसी वक्त सल्तनत की सरहदों के पार एक काले पहाड़ की खौफनाक गार में ज़ल्तार नाम का जादूगर बैठा था। वो अपनी आतिश कटोरी में अनाया की खुशियां देखकर जल रहा था। गुलिस्तान नूर की ये रोशनी मेरी दुश्मन है। जब तक ये प्रिंसेस हंसती रहेगी, मेरा अंधेरा इस दुनिया पर नहीं छाएगा। मुझे इसकी खूबसूरती और इसके सुकून को हमेशा के लिए तबाह करना होगा। आज रात सब कुछ बदल जाएगा। शाम ढलते ही मौसम ने अचानक करवट ली। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और आसमान का सुनहरी रंग गहरा बैंगनी हो गया। अनाया अपने कमरे में बैठकर मोमो के बाल नर्म हाथों से संवार रही थी। मोमो, देखो कितनी अजीब खामोशी छा गई है। हवा में एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा है। मोमो, तुम मेरे पास ही रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना। अचानक कमरे की बाहरी खिड़कियां जोरदार धमाके से खुल गईं और एक ठंडी काली हवा अंदर दाखिल हुई। सारे चिराग एक साथ बुझ गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में से दो सुर्ख आंखें अंगारों की तरह चमकी। ज़ल्तार कमरे के दरमियान खौफनाक रूप में खड़ा था। इसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जिससे काली आग निकल रही थी। प्रिंसेस अनाया, तुम्हारी मासूमियत का वक्त अब खत्म हुआ। मैं तुम्हारी सारी खुशियां चुराकर तुम्हें एक बेजान पत्थर की मूरत बना दूंगा। तुम कौन हो? मेरे महल के हिफाजती सिपाही कहाँ हैं? दूर रहो मुझसे, करीब मत आना। तुम्हारे सिपाही मेरी जादुई नींद में सो चुके हैं। अब इस अंधेरे में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ज़ल्तार ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और एक मौत का काला जाल अनाया की तरफ फेंका। अनाया ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मोमो को ढाल बनाकर अपने चेहरे के सामने कर दिया। तभी एक मौजज़ा हुआ। मोमो के जिस्म से एक ऐसी तेज पिंक रोशनी निकली जिससे पूरा महल जगमगा उठा। इतनी अजीम ताकत एक मामूली रुई के खिलौने में? ये मुमकिन नहीं। मोमो अनाया के हाथों से निकलकर हवा में तैरने लगा। इसका साइज देखते ही देखते बढ़ने लगा। इसके नरम पिंक हाथों से सुनहरी बिजलियां चमकने लगीं। टेडी बियर की आंखें चमकदार सितारों की तरह रोशन थी। इसके मासूम चेहरे पर अब जलाल था और इसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी भारी थी। ज़ोल्टर, तुमने खूबसूरती और मासूमियत को मिटाने की कोशिश की है, मगर तुम भूल गए कि जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ मेरा पहरा होता है। मैं सुल्तनत का अर्शे गुलाबी हूँ। मोमो, क्या ये वाक़ा तुम हो, मेरे प्यारे मोमो? डरो मत अनाया, मैं सदियों से तुम्हारे खानदान की हिफाजत के लिए इस रूप में तुम्हारे साथ हूँ। आज इस बुराई का अंजाम नजदीक है।
ज़ल्तार ने अपनी पूरी कुव्वत इकट्ठी की और एक काला तूफान पैदा किया, मगर मोमो ने अपने हाथ हवा में उठाए और एक उबैदिया पिंक शेल्ड बना दिया। पूरे कमरे में काली और गुलाबी जादुई शक्तियों का तूफान होने लगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम सिर्फ एक रुई का ढेर हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ रुई का ढेर नहीं, मैं मासूम दिलों की उम्मीद और उनका यकीन हूँ। मोमो ने अपनी आंखों से एक सीधी रोशनी ज़ल्तार के सीने पर मारी। ज़ल्तार की काली छड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई और इसकी शक्ति खत्म होने लगी। ज़ल्तार का जिस्म धुएं में बदलने लगा। वो दर्द से चीखता रहा, मगर जादुई रोशनी ने इसे चारों तरफ से कैद कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक टेडी बेयर ने मुझे दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को हरा दिया। नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ ज़ल्तार गायब हो गया और फर्श पर एक काला पत्थर रह गया। रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और मोमो वापस अपने छोटे और प्यारे रूप में अनाया की गोद में गिर गया। अनाया ने इसे तुरंत उठाया और जोर से गले लगा लिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें महल पर पड़ी तो हर चीज पहले से ज्यादा हसीन और पुरसुकून थी। फूलों का रंग और भी ज्यादा गहरा और खूबसूरत था। महल के लोग हैरान थे कि रात की खौफनाक ठंड कैसे खत्म हुई, मगर अनाया खामोश थी। मोमो, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरी सल्तनत को बचा लिया। अब मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ एक खिलौना नहीं, मेरे सबसे बड़े मुहाफिज और सच्चा सुकून हो। कहते हैं उस दिन के बाद गुलिस्ताने नूर पर कभी कोई और आफत नहीं आई। लोग आज भी वो कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक हसीन शहजादी और इसके जादुई टेडी बियर ने मिलकर अंधेरे को हमेशा के लिए हरा दिया। क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हो? कमेंट्स में लिखो।